हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम निकल रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। हमें जाना है दम्माम, सऊदी अरबिया। आज हमारी वापसी है सऊदी अरबिया के लिए। हम गाड़ी टैक्सी लेकर आते हैं, अब रुके हैं सीएनजी पड़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सीएनजी डालने के लिए उतरना पड़ता है पैसेंजर को, तब सीएनजी डालते हैं पेट्रोल पंप वाले भैया। हमने यहाँ पे बहुत तेज़ धूप थी, तो इस वजह से आंखों में सारी चौंध थी। सीएनजी पड़ने के बाद हम लोग निकल गए आगे के लिए, दिल्ली के लिए निकल गए। और काफ़ी सफ़र लंबा था, करीब 300 किलोमीटर है एयरपोर्ट। धूप काफ़ी तेज़ थी, आंखों में चौंध लग रही थी। यहाँ पे ड्राइवर को भी दिक्कत हो रही थी गाड़ी चलाने में। और हम पहुँच गए यहाँ पे, सोचा कुछ खाना पीना किया जाए, तो शिवा मामा ढाबा पे पहुँच गए। ये वो काफ़ी फेमस ढाबा है। फेमस होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट रुकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट रुकते हैं यहाँ पे। इस वजह से यहाँ पे पार्किंग का थोड़ा इशू होता है। हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी, वहाँ पे गार्ड थे, उन्होंने एक पार्किंग देखी, उन्होंने बुलाया, बोले यहाँ पे आप पार्किंग लगाइए। यहाँ पे मिल गई पार्किंग। यहाँ पे हमने अपनी पार्किंग लगा के गाड़ी को और निकल गए। फिर देखा यहाँ पे बराबर में इवेंट है, ये लगा हुआ है बलून्स का, प्रेशर के साथ बलून्स उड़ रहे थे बहुत सारे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत बलून उड़ रहे थे। यहाँ पे एयर के प्रेशर से बलून को उड़ाया जा रहा। बच्चे भी अंदर गए, बच्चे खेलने लगे बलून के साथ। और यहाँ पे ये भाई साहब अपने अलग ही धुन में बैठे हुए हैं, बलून के साथ बच्चे खेल रहे हैं, उनकी वीडियो बना रहे हैं। उनके माँ बाप इनकी वीडियो बना रहे हैं। बच्चे बहुत शैतानी कर रहे थे अंदर। अच्छा लग रहा था बच्चों को वहाँ पे खेलते हुए देख के। हमारा लगेज बंधा हुआ है, हम लोग दिल्ली में एंट्री कर चुके थे, काफ़ी रात होने वाली थी और लेट हो गए थे, थोड़ा आधे घंटा समथिंग लेट थे हम। इस वजह से ड्राइवर काफ़ी तेज़ चला रहे थे गाड़ी रात, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा था, 26 जनवरी का दिन था। इस वजह से जल्दी जल्दी गाड़ी को निकालना था, लेट ना हो जाए, ये फ़्लाइट ना छूट जाए। हमारा फ़्लाइट का टाइम होने वाला था, ऑलरेडी हम 1 घंटा लेट हो गए थे। एयरपोर्ट में बस पहुँच नहीं वाले थे। एयरपोर्ट में एंट्री हो गई हमारी। एयरपोर्ट में एंट्री हुई, यहाँ पे चेक पॉइंट है, पुलिस वालों ने चेक किया, गाड़ी भी चेक की हमारी, और बैगेज भी कुछ चेक किए, कुछ पेपर्स भी चेक किए। फिर उसके बाद जाने दिए हमें। हम बस अपनी लाइन में चल रहे थे, क्योंकि टैक्सी लाइन अलग होती है और प्राइवेट लाइन अलग होती है। टैक्सी लाइन अलग होने की वजह से हम साइड से हो गए, क्योंकि हमें जाना था डिपार्चर में, और नीचे की साइड जाते हैं तो अराइवल है। यहाँ पे टर्मिनल 3, ये नई दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। ये टर्मिनल 3 है, और यहाँ पे इंटरनेशनल सारी फ़्लाइटें जाती हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइटें जाती हैं। हम लोग वो टैक्सी लाइन में आ गए और वो पार्किंग देख रहे थे। पार्किंग देखने के बाद साइड में पार्किंग लगा दी गाड़ी, बैगेज निकाल दिए। ट्रॉली भी दोस्त हमारे ले आए, लाने के बाद हमने अपने बैगेज ट्रॉली पर रखे। और फिर यहाँ के कुछ व्यूज़ किए गए, वीडियोज़ क्यों ना वीडियोज़ बना लिए जाए, तो वीडियो बनाई। ये भैया काफ़ी जल्दी में थे, क्योंकि इनकी फ़्लाइट का टाइम हो गया था, जल्दी जल्दी निकाल रहे थे लगेज अपना। फ़्लाइट इन्हें भी कहीं जाना था शायद आउट ऑफ कंट्री के लिए। हमने तो एक सेल्फ़ी ली। सेल्फ़ी लेने के बाद ट्रॉली लेकर आगे के लिए निकले। ये गाड़ियाँ सबकी अपनी पार्किंग में लगी हुई है, वो प्राइवेट लाइन, ये टैक्सी लाइन है। यहाँ पे अब आ गए गेट के पास में। यहाँ पे चरखा देखिए, गांधी जी का चरखा भी नज़र आ रहा है, अलग ही मस्त लग रहा है चरखा। गांधी जी का चरखा है ये। हमने अपना फ़्लाइट चेक की। फ़्लाइट हमारी दम्माम की एयर इंडिया एक्सप्रेस 173 थी, और जो कि चेक किया था हमने किस काउंटर पे हमारी चेकिंग है, बोर्डिंग पास किस काउंटर पे मिलेगा। तो हमने देखा हमारा काउंटर नंबर डी है, डी काउंटर नंबर पे हमें अपना बोर्डिंग पास लेना था। इस वजह से हम चेक करने के बाद हमारा काउंटर नंबर डी पे चेकिंग लगेज था, और बोर्डिंग पास भी वहीं मिलेगा, हमारा लगेज भी वहीं हो जाएगा। ये सरता भाई अपनी ही धुन में नज़र आ रहे थे। और देखिए भाई, आपका ऐसा लग रहा है जा थोड़ी रहा है, आता हो, क्योंकि ये इतना सारा सामान तो 3-3 बैग हो गए। आने के टाइम इतने सारे बैगेज होते हैं, जाने के टाइम नहीं होते। बहुत सारा सामान था, कुछ दोस्तों का भी सामान था, सबने फिर हम लोगों ने चेक किया हमारा काउंटर नंबर डी किस गेट के सामने आएगा, क्योंकि वो एक नंबर गेट से A B C D E D नंबर काउंटर है। चेकिंग लगेज D नंबर पे होगा। हम लोग निकल गए अंदर चेकिंग लगेज के लिए। हम लाइन में लगे हुए थे बोर्डिंग पास के लिए। काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि समय रह गया था कम, 1 घंटा 1.5 घंटा रह गया था। इस वजह से भीड़ ज़्यादा थी, तो हम लगे हुए थे। एक बंदा आगे था, हमारा नंबर आने वाला था बोर्डिंग पास के लिए, और हमने अपना टिकट और छुट्टी पेपर निकाला। बोर्डिंग पास लेने के बाद हम आ गए अंदर एंट्री में। ये मार्केट है अंदर एयरपोर्ट के अंदर। यहाँ पे कम से कम आप जेब भर के लाओगे तो थोड़ा सा सामान मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ मिलती है यहाँ पे। ये एयरपोर्ट के अंदर की मार्केट है काफ़ी।
काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट है ये। अंदर की साइड अब हम अपनी गेट की तरफ जाए जहाँ हमारी फ़्लाइट लगी होगी, वहाँ पे जा रहे हैं। फ़्लाइट गेट नंबर 4C है हमारा। और ये हमारे दोस्त हैं, ये स्पाइडरमैन मार्वल्स के हीरो हैं, क्योंकि ये स्पाइडरमैन का अपना बैग लेके चलते हैं। इसमें इनकी ड्रेस है स्पाइडरमैन की। जहाँ आपको कुछ दिखता है तो ये अब निकाल लेते हैं ड्रेस। और ये भैया अपने सामान सेट करने लगे। हम आ गए अपनी गेट नंबर 4C के सामने, अपना बोर्डिंग पास और पासपोर्ट लेकर। 4C गेट नंबर है, यहाँ पे हमारी फ़्लाइट होगी। और फ़्लाइट ये बोर्डिंग पास चेक करके, बैगेज चेक करके हम लोगों को फ़्लाइट के लिए, ये क्या, ये तो बस है, फ़्लाइट कहाँ गई है? ऐसा लग रहा है ये लोगों ने हमारे साथ लूट लिया। अब ये बस से भेजेंगे कि हम लोगों को दम्माम? ऐसे तो काफ़ी समय लगेगा हमें जाने के लिए बस से। बस में कोई नहीं, देखते हैं, सब जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। हम बैठ गए बस में फिर इसी इंतज़ार में कि हम कब पहुंचेंगे अपने दम्माम। और फिर ये धीरे धीरे हम लोगों को फ्लाइट में थोड़ी, ये तो एयरपोर्ट के अंदर की सैर करा रहे थे। काफ़ी समय हो गया चलते चलते, हम लोग पहुंच ही नहीं पाए। हमारी पता नहीं कहाँ फ़्लाइट लगी हुई है, क्या पार्किंग नहीं मिली थी या पार्किंग के पैसे नहीं भरे थे फ़्लाइट वालों ने, जो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा दूर फ़्लाइट दी है, जो हमें बस से जाना पड़ रहा है। और देखिए एक से एक बढ़िया खूबसूरत बस है यहाँ पर। और प्लेन भी बहुत सारे देखने को, लाइफ में पहली बार हमने इतने सारे प्लेन देखे हैं एक साथ, क्योंकि हम लोग आना जाना करते हैं तो सीधे गए बैठ गए फ़्लाइट में। अब लोग पहली बार हमें बस में बैठा के पूरी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का टूर करा रहे हैं ये। चलो अच्छा है, फ़्लाइट के साथ अपना टूर भी मिल रहा है घूमने के लिए। अब एक से एक खूबसूरत यहाँ पे फ़्लाइटें हैं, स्पाइस जेट, इंडिगो, एयर इंडिया, एमरात, बहुत सारी फ़्लाइटें हैं। पता नहीं हमारा प्लेन कहाँ रह गया, कितनी ज़्यादा दूर है। फिर का स्पाइस जेट की फ़्लाइट लगी, हमें लगा ये होगा हमारा प्लेन, लेकिन ये भी नहीं था। और हम इसी सोच में थे, पता नहीं कब तक पहुँचेंगे, कब तक पहुँचेंगे ये। और धीरे धीरे बस घुमा रही थी हमको, पूरा एयरपोर्ट घुमा रही थी। हमें तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये होगा, ये एयर इंडिया का ही प्लेन है, शायद ये होगा। हाँ, लग तो यही रहा है, क्योंकि हमसे आगे एक बस और आई थी, वो बस ये खड़ी हुई है, तो यही है। फाइनली हम अपने प्लेन के पास पहुंच गए। और अब देखते हैं कि हमारा सीट नंबर 6B है। और ये चेकिंग कर रहे हैं बोर्डिंग। अभी हम अंदर ही हैं, क्योंकि आधे को निकाला है इन्होंने, आधों की चेकिंग हो रही है ताकि भीड़ ना हो। बोर्डिंग पास चेक करके सबको अंदर भेज रहे हैं सीट के लिए। अब हमारा नंबर आएगा, हम भी नीचे उतरे आए। प्लेन भी बिल्कुल लाली लाल हो रहा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस का प्लेन है ये बहुत ही खूबसूरत प्लेन है, हमारी भारत देश का ये प्लेन है। भारत देश का प्लेन है एयर इंडिया एक्सप्रेस का, बहुत ही खूबसूरत है और लाली लाल हो रहा है। दोस्त हमारे इंतज़ार में हैं कब प्लेन में बैठें, कब बैठें। लेकिन हमने सोचा क्यों ना हम खुद ही एक सेल्फ़ी ली जाए हमारे प्लेन के साथ में, कि पहली बार हम लोगों को ऐसे डिपार्चर हो रहे हैं। वरना तो हम अंदर गेट से एंट्री करते हैं, पता ही नहीं लगता कब प्लेन में बैठ गए। जब भी डिपार्चर होते थे, फर्स्ट टाइम हम लोगों को बस से छोड़ा डिपार्चर करने के लिए, एक दोस्त के साथ भी सेल्फ़ी हो जाए। और ये तो काफ़ी इंजन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इस प्लेन का। उन्होंने चेक किया हमारा सारा बोर्डिंग पास स्कैन करने के बाद में हम लोगों को ऊपर भेज दिया। सीढ़ियों से हम ऊपर गए, अपने इंतज़ार कर रहे थे अपनी सीट का, क्योंकि हमारी सीट आगे ही की साइड थी, 6B थी। इस वजह से इंतज़ार कर रहे थे, हमारा नंबर आया तो हम अपनी सीट पे जाके बैठे। और हमारे दोस्त ने देखा इधर, मुस्कुराने लगे, बोले आज तो खैर नहीं है, देखो प्लेन एक लेडी पायलट उड़ाएगी। और देखते हैं भैया, ये हमारा तिरंगा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, हमारे देश का तिरंगा। आज 26 जनवरी भी है, इस वजह से तिरंगा बहुत खूबसूरत लग रहा है हमारे देश का। और लेडी पायलट है, देखते हैं भैया कैसे पहुंचते हैं। बस दुआ करेंगे सही सलामत पहुंच जाएं, क्योंकि लेडी पायलट का तो पता नहीं कब कहाँ पे रोक दे प्लेन को, क्योंकि लेडीज़ के अंदर माइंड कम होता है, इसलिए डर लग रहा है। हम अपनी सीट पे आ गए, 6B थी हमारी सीट, बीच की सीट थी। हम उम्मीद लगाए हुए थे शायद हमें विंडो सीट मिलेगी, लेकिन नहीं मिलेगी। विंडो सीट पे कोई और है जो कि अभी तक आया नहीं है, वो आएगा, वो अपनी सीट पे बैठेगा। और हम अपनी वेट कर रहे थे प्लेन का टेक ओवर होने के लिए। हमने अभी एक वीडियो बनाई थी यहाँ पर, जो कि उसमें एक वो एयर होस्टेस आ गई थी, जिन्होंने मना कर दिया वीडियो बनाने के लिए, तो इस वजह से उनकी वीडियो काट दी गई है दोस्तों। और ये हमारा प्लेन जो है धीरे धीरे रनवे की साइड जा रहा है, क्योंकि रनवे पर जाने के बाद में फुल प्रेशर के साथ बनाएगा, फिर स्पीड पकड़ कर टेक ऑफ होगा। अब ये रनवे पहुँच गया, ये फुल स्पीड में चल रहा है, काफ़ी स्पीड पकड़े हुए है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड है। अब ये धीरे धीरे टेक ऑफ होगा, हल्के से ऊपर जाता है, जो कि एयर का प्रेशर कम होगा और हमारे कान सुन्न हो जाएंगे। अब हमारे कान सुन्न हो चुके थे यहाँ पे। और ये फ़्लाइट टेक ऑफ हो गई धीरे धीरे। अब
आकाश में जाने लगा, आसमान छूने की तैयारी में है। अब ये धीरे जाने लगा। अब गुड बाय बाय दिल्ली, गुड बाय दिल्ली, गुड बाय दिल्ली, फिर मिलेंगे दिल्ली में। अब हम यहाँ से अपने निकल गए दम्माम एयरपोर्ट के लिए। काफ़ी समय के बाद हम सो गए थे। हम जब आँख खुली तो हमने देखा कि हम अभी पहुँच चुके हैं, शायद ये बहरीन कंट्री है, बहरीन कंट्री के ऊपर है, क्योंकि ये बहरीन कंट्री काफ़ी खूबसूरत कंट्री है। बहरीन कंट्री और दम्माम पास में ही है, सिटी है, तो इस वजह से ये बहरीन कंट्री से होता हुआ जाता है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कंट्री है, अच्छी लगती है कंट्री। यहाँ से आधे घंटे की दूरी है हमारे दम्माम एयरपोर्ट की। हमारा प्लेन जो है किंग फ़हद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँच चुका है और ये लैंड कर चुका है। ये एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। किंग फ़हद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। हम लोग निकल गए एयरपोर्ट से, अब बाहर के लिए निकल जा रहे हैं, अपना लगेज लेकर निकल जाएंगे। तो लगेज की तरफ जा रहे हैं, बाहर की साइड। अब ये यहाँ पे बेल्ट है, यहाँ पे हमारा लगेज मिलेगा। लगेज लेने के बाद हमारा दोस्त गाड़ी लिए बाहर खड़ा हुआ है। गाड़ी लेने के बाद हम लोग निकल जाएंगे रूम पे। बस हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। ओके बाय।